नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो सचमुच देखने दिखाने लायक हैं और वो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो शायद कानून में बड़ा वीवीआईपी दर्जा पाए हुए हैं। और केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, उनकी जितनी भी बड़ी चांडाल चौकड़ी है, शायद उनको देश के अंदर वो जिस वीवीआईपी कल्चर की बात, उसको खत्म करने की बात करके आए थे, वो वीवीआईपी कल्चर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर ही शायद लागू होता है। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे, हवा में नहीं कह रहे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, आपने सन्नी देओल का वो डायलॉग तो सुना होगा, सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब, कब तक तारीख? लेकिन केजरीवाल के मामले में ये सब नहीं है बॉस। आप जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी तारीखों पर तारीख नहीं झेल रहे हैं। पता नहीं कानून उन पर क्यों इतना मेहरबान है। ऐसा कौन सा एक्ट है जिसकी वजह से केजरीवाल लोअर कोर्ट में अगर उनका कोई मामला गिरता है तो सीधा हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है, जिस सुप्रीम कोर्ट को हालांकि वो कहते हैं कि हमें कानून बनाने की इजाजत नहीं, लेकिन ऐसा उन्हें शायद कानून बना देना चाहिए कि अब कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर है और वो सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। अगर इस पूरे अरविंद केजरीवाल के पूरे इनके केसों को देख ले तो जरा सोचिए आप, ऐसा कितने लोग हैं कि उन्हें तुरंत उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लेता है। ऐसे कितने लोग हैं कि उनकी याचिका पर डायरेक्ट हाई कोर्ट सुनवाई कर लेता है। ये अब समझ से परे होता जा रहा है। समझ से परे इसलिए भी होता जा रहा है कि केजरीवाल एंड कंपनी की सारी सुनवाई अगर लोअर कोर्ट में कहीं पर कोई गड़बड़ होती है या सुनाई दिक्कत आती है तो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सुन लेते हैं, जबकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो बुनियाद है उसके अंदर इक्वलिटी शब्द का बड़ा अच्छे से प्रयोग किया गया है। यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, पर यहां पर बराबर तो नहीं नजर आ रहा है। यहां पर बहुत सारे, देखिए देश के अंदर आप एक चीज समझ, देश के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास इतना पैसा, इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो सीधे अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को कर ले, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को कर ले। 10 से 15 लाख पर हियरिंग लेते हैं ये, 10 से 15 लाख पर हियरिंग। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर जो पैसा जा रहा है वो दिल्ली के खजाने से जा रहा है, लेकिन आखिर कानून तो वही है। जब इतना ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से कानून को प्रेम है, प्यार है, तो वो इन्हें गोद क्यों नहीं ले लेते? सुप्रीम कोर्ट को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को गोद ले लेना चाहिए कि भैया तुम तो यहीं बैठो, एक आम आदमी पार्टी का ऑफिस वहां पर खुलवा दीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी को भी दे दीजिए कि वो वहीं पे आ जाए और इन्हीं के मामलों के केस चलते रहे। 29 मुकदमे अरविंद केजरीवाल पर चल रहे हैं, लेकिन उनमें से अब ज्यादातर केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं। अब ये बात देश के अंदर एक चर्चा का विषय बनती जा रही है। अकेले आज तक के इतिहास में, आज तक के भारत के इतिहास के अंदर अगर हम जनहित याचिकाओं को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सुनवाई हुई है, और वो भी डायरेक्ट स्तर पर हुई है। न्याय बिंदु ने अगर फैसला गलत दे दिया तो उस पर कुछ नहीं बोला गया, कोई टिप्पणी नहीं की या फैसले पर किसी तरीके की कोई बात नहीं की। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए वो सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
ये एक बड़ा हैरान कर देने वाला बात वाकया है। आप एक चीज समझिए, सुप्रीम कोर्ट को बेशक कानून बनाने का अधिकार नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा है, लेकिन लोकसभा ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है, सदन ने तो नहीं बनाया है, और अगर बनाया है तो उस कानून को उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। एक एक लोगों के अंदर ये भी पैदा होना चाहिए कि इक्वलिटी है सबके लिए। आपने आसाराम बापू का नाम तो सुना ही होगा। कितने लंबे समय से आसाराम बापू तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, चाहे कुछ भी हुआ हो, कोई भी मामला हो, लेकिन आसाराम बापू और उनका बेटा लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। इसके अलावा और भी ऐसे सैकड़ों नाम हैं, हम उन नामों को यहां पर लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत नाम हैं जो लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है या जेलों के अंदर बंद है, लेकिन आज तक उन पर कभी भी ना तो सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट इतना मेहरबान नहीं हुआ। फिर अरविंद केजरीवाल के लिए क्यों? ऐसा क्या है? एक भ्रष्टाचारी जिसने दिल्ली के खजाने को लूटा, एक ऐसा भ्रष्टाचारी जिस पर बहुत सारे आरोप हैं, उन केसों का बाद में जाकर कुछ भी हासिल क्यों ना हो, लेकिन आरोप तो हैं, तो उन आरोपों को एक बार ठीक से हो जाने दीजिए। वो तरीका है, उसी तरीके से इन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आने दीजिए। ये तो नहीं हो सकेगा देश के अंदर, उस पर तो फिर ट्रोल होगा ही ना, क्या उठाकर सीधा अरविंद केजरीवाल आज गलत पकड़ लिया, कल गलत छोड़ दिया, ये तो गलत फैसला दे दिया, ये तो क्या चल रहा है देश के अंदर, नहीं समझ आ रहा है। मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत नहीं मिलती है, सेम एप्लीकेशन थी, चुनाव प्रचार के लिए एप्लीकेशन थी कि अंतरिम जमानत दी जाए, उसको नहीं मिलती है। सेम केस में बुक है, लेकिन केजरीवाल को दे दी जाती है। मनीष सिसोदिया के स्वास्थ्य पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई आज तक, लेकिन केजरीवाल के स्वास्थ्य पर रोज चर्चा होती है। इंसुलिन का ड्रामा होता है। आखिर ये हो क्या रहा है? जो केजरीवाल आरोपी है, भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप हैं, जब वो तिहाड़ जेल से छूटता है तो उसके लिए वही सरकारी अमला जमला वहां उन्हें लेने पहुंचता है, ग्रोस्टर गाड़ी। वो आज भी उसी शीश महल के अंदर रहता है। वाई? क्यों? आरोप लग गए, बाहर कीजिए। आरोपी है, आगे देखा जाएगा, जब होगा कमबैक करेगा। लेकिन ये किसी आम नागरिक के लिए कोर्ट इतना मेहरबान नहीं हो सकता है। ये आज हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। ये चर्चा का विषय है, ट्रोल हो रहा है, और जबरदस्त ट्रोल हो रहा है। ऐसा क्यों? सभी नागरिकों की फिर सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर ले। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अगर देश के खिलाफ जो मामले हैं उनको छोड़ दीजिए, आतंकवादियों के मामलों को छोड़ दीजिए, सीधे सीधे कर लीजिए, सबके फिर आने दीजिए उनको। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जो नहीं कर सकते, उनको भी बेचारों को वहां पर सुन लीजिए। लाखों की तादाद में ऐसी याचिकाएं पेंडिंग पड़ी हैं जिन पर बहुत जरूरी है सुनवाई। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो भूखे मर रहे हैं, उनका जो मुखिया था वो जेल में बंद है लंबे समय से। लेकिन सिर्फ आज ऐसा लगता है देश के अंदर केवल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कुछ हुआ है वो बड़ा गलत है। ऐसा लगता है देश के अंदर अरविंद केजरीवाल से बड़ा वीवीआईपी आज कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है देश के अंदर जैसे अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ नया कानून बना दिया गया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़, एक तो दिल्ली के खजाने को लूटा, बड़े बड़े घोटाले कर डाले, ऊपर से कानून में इतनी नरमी, ये सचमुच हैरान कर देने वाला है। और आज देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के चंपुओं को अगर छोड़ दिया जाए, तो सबसे ज्यादा आम जन के अंदर यही चर्चा है कि आखिर केजरीवाल पर कानून इतना मेहरबान क्यों है। के कविता को अभी तक सुना ही नहीं गया, के कविता को नहीं सुना गया, के कविता के ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं है।
सत्येंद्र जैन भी साइड खड़ा है, मनीष सिसोदिया को भी साइड में डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल। गजब का। अगर नेताओं को इसी तरीके से वीवीआईपी रखा जाएगा और कानून में इक्वलिटी शब्द को हटा दिया जाएगा तो सचमुच अपने आप में ये ट्रोलिंग का कारण बिल्कुल है और होना भी चाहिए, क्योंकि चर्चा से कोई नहीं रोक सकता। चर्चा तो होगी। आज इसी बात पर सबसे ज्यादा चर्चा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के हर मामले को इतनी तेजी से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुना क्यों जा रहा है। क्या आज देश के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकीलों का ही दौर है? जो आदमी इनकी फीस नहीं दे सकता देश के अंदर, वो जेलों में सड़ता रहेगा। बड़ी बात है, सोचिएगा जरूर, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपके हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारे खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।